प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज अपनी परीक्षा की घड़ी, ठीक है, अपना रीति रिवाज वाला चैप्टर पूरा हो गया। तो आज अपन देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन वैसे ही अपन टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले अपन ने कुप्रथाएं देखी थी, कुप्रथाएं, उसके बाद रीति रिवाज देखे थे। तो पहले कुप्रथाओं के अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो सीक्वेंस वही रहेगा जो थ्योरी का था। पहले कन्या, फिर बाल के रूप में देखेंगे, फिर सती, ऐसे डाकन, वो सारी। सबसे पहले अपन देखते हैं कन्या संबंधी क्वेश्चन, है ना। कन्या की अवस्था के रूप में क्या 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने का प्रयास करने वाला शासक कौन था? ठीक है, 1833 में। तो पहले क्या है, ये क्वेश्चन देखने से पहले आपने एक बार ये जो मैंने लास्ट में कन्या के लास्ट के अंदर जो टेबल लगा रखी है उसको देखो, है ना। ऐसे अपन ने थ्योरी में पढ़ा था। तो कन्या वध में सबसे पहले काम हुआ 1833 में कोटा रियासत के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने थ्योरी के अंदर भी देखा था कि 1833 में कोटा रियासत में हुई और शासक जो थे वो राम सिंह थे। और उस समय वहां के जो अपने पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? अपने विल्किंसन। ठीक है, तो इनके सहयोग से ये काम हुआ। और विल्किंसन जैसे मैंने बताया था पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट मैंने समझाया था क्या, ठीक है। तो विल्किंसन तो कैसे क्या था, आपने कैसे किंसन आ रहा, तो किंसन से मैंने याद कराया था किंसन में कैसे किंसन और कैसे कोटा, ठीक है। तो विल्किंसन ने इंस्पायर किया राम सिंह को, ठीक है। तो देखो राम सिंह पे प्रभाव आया विल्किंसन का, और विल्किंसन पे किसकी सोच का प्रभाव आया था? उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक का, है ना। ऐसे तो ये तो है विल्किंसन और ये है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक की सोच का प्रभाव विल्किंसन पे आया और विल्किंसन की सोच का प्रभाव अपने राम सिंह पे आया, ऐसे याद करना, ठीक है। और विलियम बेंटिक भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका काल है 1829 से 33। ये है भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपन जानते हैं। और बहुत ही दयालु, मानवता के प्रति एक ये, तो उस समय क्या यूरोप में लहर चल रही थी अपने उपयोगितावाद की, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे वहां पे लेबर पार्टी भी अस्तित्व में आई, लेबर पार्टी का रिप्रेजेंट करने वाले गवर्नर जनरल यहाँ आए, उसका प्रभाव उनकी सोच के ऊपर पड़ा, ठीक है। तो विलियम बेंटिक, विल्किंसन और राम सिंह। फिर 1834 में बूंदी रियासत में विष्णु सिंह ने, ठीक है। तो सबसे पहला कोटा, यही क्वेश्चन है 1833 में कन्यावध को। तो 1833 सबसे पहले और कन्यावध ये आ गया कोटा, राम सिंह, विल्किंसन। फिर 34 में बूंदी, विष्णु सिंह। 37 के अंदर आ गया बीकानेर, भाई ये दो तो समानता, 33 होते। 37 में बीकानेर, रतन सिंह। 39 के अंदर जोधपुर, मान सिंह। ये मान सिंह वही अपने नाथ संप्रदाय जो अपन पढ़ते हैं वो, ठीक है। देन 1844, 44 ये दोनों कॉमन। 44 में उदयपुर में स्वरूप सिंह और 44 में जयपुर में सवाई राम सिंह। स्वरूप सिंह वही है जिनके समय 1857 का विद्रोह हुआ, है ना, उदयपुर के शासक। और ये राम सिंह अपने जयपुर के शासक, जिन्होंने 1876 के अंदर अपन देखते हैं गुलाबी रंग से उतवाया था जयपुर को, पिंक सिटी। ये वो शासक हैं जिनका संबंध अपने कन्यावध से। ओके, तो 1833 में सबसे पहले किस रियासत ने काम किया? कोटा रियासत ने, राजा राम सिंह और विल्किंसन। ये विल्किंसन नाम ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज मैंने नाम आपको बताए थे, विल्किंसन था, आपने लूडलो था, ठीक है। ब्रुक देखेंगे अपन, जेसीबी था, जेसी ब्रुक, जेसीबी से याद कराया था, ऐसे। तो अभी नाम आएंगे नीचे, वो सारे बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखते हैं कन्या। क्या क्वेश्चन, जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया? तो जयपुर देखो अपन ने ये देखा, इसलिए मैंने लिस्ट पहले पढ़ाई। 1844 में, और शासक थे सवाई राम सिंह, ठीक है, 1844। फिर बाल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह संबंधित है, बाल से संबंधित है, लेकिन बाल क्या है? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरविलास शारदा थे। मेन नाम तो ये था हरविलास शारदा, ठीक है ना। और नाम से फीमेल लग रहे, लेकिन ये क्या थे? मेल थे, मैंने बताया था, ठीक है, हरविलास शारदा। और इनको उपाधि दी गई थी क्या? राय बहादुर की, ठीक है ना, याद रखना है। एक बार ये भी पूछ लेते हैं, हरविलास शारदा को किसकी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की। कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के। और फिर 1930 के अंदर ये कानून, 29 में तो अजमेर में, और 2930 में पूरे राजस्थान, पूरे भारत, राजस्थान का पूरे भारत में ये कानून लागू हुआ, ठीक है। सभी समाज के सभी वर्गों पर ये कानून लागू था 1930, ठीक, ये ध्यान रखो। फिर वर्तमान जो कानून है वो 2006 का, मैंने जैसे बताया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की कुप्रथा किस काल में आरंभ हुई, है ना, किस काल में? तो ये 7वीं सदी में आरंभ हुई, जिस समय भारत के शासक, उत्तर भारत में मेन रूप पे जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन का काल लिखा हुआ 600 ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और काल ध्यान रखना हर्षवर्धन का, 7वीं शताब्दी को ध्यान रखना। ये साथ में 606 से 647, 6 है ना, ये 6 है, और 6 के बाद 7 है, 647। और 1947 नहीं है, 647 है,
है ना। कई बार क्वेश्चंस में हर्षवर्धन काल डायरेक्ट पूछा गया है ना। तो सब शासकों के काल याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। और फिर हर्षवर्धन में ऐसा क्या है सर जो हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्या है अपन पूर्व मध्यकाल की शुरुआत देखते हैं हर्षवर्धन के बाद में। कहने का मतलब गुप्त काल फिर हर्षवर्धन, तो गुप्त काल का जो वैभव था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे हर्षवर्धन काल में, और हर्षवर्धन के बाद तो फिर अपन देखते हैं धीरे धीरे विनाश ही चालू हुआ। पहले अपन त्रिपक्षीय संघर्ष देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और नीचे राष्ट्रकूट उनमें, और फिर पूर्व मध्यकाल तो वो था, पूर्व मध्यकाल तो वो ट्रिपटाइट स्ट्रगल, और उसके बाद 11वीं शताब्दी में पूरा अपन पूरे मध्यकाल में देखते हैं, और उत्तर भारत के छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते है ना। तो ऐसे ही अपन को इसलिए इंपॉर्टेंट इसकी ड्यूरेशन पूछते हैं हर्षवर्धन की। ये वही है हर्षवर्धन जिस काल में ह्वेनसांग आया था, है कि नहीं। और हर्षवर्धन के काल का तो बहुत सा क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन का काल वाकई में उतना सुनहरा था क्या जितना ह्वेनसांग ने बताया है, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई हर्षवर्धन का काल इतना वैभवशाली नहीं था, क्यों? क्योंकि उस समय बाल विवाह चालू हो गए थे, अपन देखते हैं। तो ये आलोचनात्मक टिप्पणी में इफेक्ट आता है। फिर ह्वेनसांग बोलता है कि भाई चोरी डकैती नहीं होती थी, और जबकि वो खुद लिखता है कि मैं जब वापस जा रहा था रस्ते से आया था, रस्ते से गया था वापस हिंदुकुश पर्वत होते हुए, है ना। फाहियान तो एक्चुअली क्या है जो अपन देखते हैं गुप्त शासक समय आए, चंद्रगुप्त समय, तो वो तो स्थल मार्ग से आया था, समुद्री मार्ग से गया था फाहियान, और ह्वेनसांग स्थल मार्ग से आया था और स्थल से वापस गया था हिंदुकुश पर्वत होते हुए। तो ह्वेनसांग खुद लिखता है कि जाते समय मेरे को 2-3 बार लूटा गया था। और दूसरी तरफ बोलता है कि हर्षवर्धन का काल बहुत अच्छे प्रशासन का था, चोरी डकैती नहीं होती थी। इसलिए वो क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन काल का आलोचनात्मक टिप्पणी करो आप, प्लस माइनस दोनों लिखो। ओके, ये है। तो गोप्रथा कब चालू हुई बाल विवाह की? हमने 7वीं शताब्दी में, हर्षवर्धन का काल 646 भाई ये 606 जो है ना, ये कैसे आ रहे हैं? 600 साल तो पूरे हो गए, छठा साल ये, ठीक है। तो ये कौन, मतलब 600 साल, 106 साल तो खत्म हो गए, है ना। और फिर ये जो छठा साल चल रहा है, ये 7वां साल है, 7वें साल का ये छठा साल है, इसलिए 7वीं शताब्दी। शताब्दी कैसे निकालते हैं? एडी, है ना। और इसको विक्रम संवत में कैसे चेंज करते हैं? एडीबीसी क्या होता है? इस प्लेलिस्ट के अंदर फाइल लगी हुई है, शुरू में फाइल है वो एडीबीसी, और टू कन्वर्जन टू विक्रम संवत, सब उसमें समझा रखा, आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं बाल से संबंधी। अनमेल विवाह, अनमेल का मतलब दूल्हा तो बहुत बड़ा 60 साल, दुल्हन छोटी 15 साल, ऐसे अनमेल। ये अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो ये किस रियासत ने बनाया? अलवर में, है ना, 1903 में। और अलवर ही वो पहली रियासत थी जो राजस्थान में इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत करेगी शासक थे बने से, ठीक है। अनमेल विवाह, ऐसे अनमेल ऐसे अलवर। ओके, ये हो गया बाल। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं त्याग प्रथा से संबंधित, है ना, कुप्रथा से संबंधित। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग से था, जिस वर्ग के समाज से था, वह वर्ग कौन सा था? चारण समाज, है ना। और क्षत्रियों में उसमें गिनती होती थी। और पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में ये कुप्रथा प्रचलित थी। कुप्रथा क्या थी? विवाह के समय ये अतिथि के रूप में आते थे, लेकिन बहुत ही बड़ी मात्रा में ये वधु के परिवार से धन लेके जाया करते थे, इसलिए फिर वधु बोझ लगने लगी ऐसे। तो इस त्याग प्रथा के समाधान के रूप में ही देशी हितैषणी सभा का गठन हुआ, पहले उदयपुर में 1877 में, और फिर उसी का ही एक अंग्रेजों के सानिध्य के अंदर आगे अपन रूप देखते हैं राजपूत हितकारिणी सभा, है ना, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, 10 साल बाद, मतलब 1880। त्याग प्रथा का अंत सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा किया गया? तो जोधपुर रियासत के द्वारा किया गया 1844। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे अपने सती के। तो पहले टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो सबसे पहला प्रयास किया सती को कंट्रोल करने का, निषेध करने का, वो जयपुर रियासत ने किया 1730 में। शासक कौन थे? सवाई जयसिंह। ये वही है जयपुर के संस्थापक 1747 जिनका काल अपन देखते हैं, ठीक है, 1730 के लगभग। तो 18वीं शताब्दी का मध्य का समय काल हो गया। यह पहला जो अपन फर्स्ट आप देखते हैं वो। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1822 में बूंदी रियासत में काम हुआ और प्रथम निषेध करने वाला शासक बना विष्णु सिंह, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अपन जब पूछा सत्य को सबसे पहले निषेध करने का प्रयास किसने किया? तो प्रयास तो किया जयपुर ने, और वाकई में किया किसने? तो किया बूंदी ने, है ना। कन्यावध के मामले में बूंदी सेकंड नंबर पे था, कन्यावध के मामले में कोटा था फर्स्ट नंबर पे, अभी अपन ने देखा राम सिंह, है ना। और कन्यावध के मामले में कौन आ गया? बूंदी आ गया फर्स्ट नंबर पे।
ठीक है, कन्यावध, सॉरी सती में आ गया, कन्यावध में तो कोटा था और सती में बूंदी आ गया, है ना, प्रथम निषेध करने वाला। और शासक कौन थे? विष्णु सिंह, अभी अपन ने ऊपर देखा, कन्यावध में जो थे वही। 1825 में बीकानेर रियासत ने किया, 1830 में अलवर रियासत, है ना, बने सिंह, और ये बने सिंह वही है जिसके समय सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई राजस्थान में। 1844 में जयपुर, कन्यावध की भी यही तारीख थी 1844, जयपुर वही शासक सवाई राम सिंह। 1844 में डूंगरपुर, जयपुर और डूंगरपुर सेम है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सेम है, किसमें? सती निषेध में, ठीक है। तो जयपुर ने तो सबसे पहले प्रयास किया और फिर जयपुर में विधिवत कानून बना अपने 1844 में, है ना, ये प्रयास किया गया था लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। और ये सवाई जय सिंह वही है जैसे अपन ने देखा था, जो अपने दादू पंथ में जो नागा साधु थे उस पर भी इन्होंने कंट्रोल किया था, है कि नहीं? ऐसा सुंदरदास जी बड़े के नेतृत्व में जो थे। ओके, तो ये हो गया अपने सती निषेध, तो ये आ गया सती। अब देखो सती में क्वेश्चन आएंगे, वो देखते हैं अपन। सती क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? है ना, किया आ गया, प्रयास नहीं किया, तो किसने किया? बूंदी ने, मतलब सॉरी, यहाँ सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो देखो इसमें क्या था, आंसर तो होना चाहिए था बूंदी, लेकिन बूंदी विकल्प में ही नहीं था, ठीक है। अगर बूंदी विकल्प में आ जाता तो आंसर हो जाता बूंदी, विष्णु सिंह, ठीक है ना, लेकिन यहां है बूंदी ऑप्शन में नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर। लेकिन जयपुर एग्जैक्ट आंसर जब होता है जब प्रयास वर्ड जुड़ा रहता है ना, सवाई जय सिंह 1730, ठीक है। तो अब बूंदी ऑप्शन में नहीं है तो जयपुर आ गया इसका आंसर, ओके, यू, इसलिए वो टेबल मैंने इससे पहले बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सती प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? ये किया है, तो दोनों में आंसर वैसे बूंदी होता, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में बूंदी ऑप्शन में नहीं, तो बूंदी ऑप्शन में नहीं तो जयपुर आंसर हो गया ऐसे। और किया किसने? तो बूंदी आ रहा अपने, सॉरी बूंदी आ रहा है, लेकिन यहाँ आप तारीख देख रहे हो बूंदी, ये 1822 बूंदी, ये बूंदी, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया सती को? बूंदी 1822। नेक्स्ट, 1844 में किस राज्य की रेजेंसी काउंसिल ने यह घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो आंसर क्या है? जयपुर। और जयपुर के साथ साथ कौन सा दूसरा आंसर हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा, है ना, दोनों 1844 के, लेकिन डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं, तो आंसर हो गया जयपुर। देखो 1844 में दोनों आ रहे हैं ना, जयपुर सवाई राम सिंह और डूंगरपुर डूंगर सिंह, ऐसे, है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों आंसर, लेकिन एक चुनना है तो पहले जयपुर है, क्योंकि जयपुर बड़ी थी रियासत। नेक्स्ट अपन देखते हैं सती से संबंधित, रूप कंवर नामक महिला का संबंध किस घटना से है? तो रूप कंवर नामक घटना, महिला का संबंध किससे है? अपने सती प्रथा से। तो दिवराला सती कांड अपन देखते हैं, सीकर में दिवराला 1987 के अंदर हुआ, और ये सती का अंतिम एग्जाम्पल है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। पति थे इनके मालसिंह शेखावत, उनकी मृत्यु के बाद ये इनकी चिता के साथ ये भी सती हुई थी, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रूप कंवर, मालसिंह शेखावत पति का नाम और रूप कंवर महिला का नाम, जो सती रूप कंवर, ठीक है, अपने राजपूत समाज में। ओके, ईयर याद रखना 1987। कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन, यूं ऐसे पूछते हैं कि निम्न घटनाओं को क्रम में जचाओ, है ना, तो दिवराला कांड ऐसे, तो 1987 याद रखना पड़ेगा। शारदा कानून 1930 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सती निषेध अधिनियम कब का है? तो मैं बता रहा था कि जैसे भाई इस घटना से सरकार की आंख खुली और सरकार ने देखा यार ये तो मध्यकालीन घटना और अभी तक भी हो रही है, तब ये राजस्थान आपने सती निषेध कानून बनाई है, ठीक है, राजस्थान सती निषेध कानून 1980। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सती गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसे काल यही 2933 ने किस स्थल पर सती प्रथा रोकने के आदेश जारी किए थे? है ना। तो देखो क्या है, अभी अपन ने जैसे ऊपर टेबल में देखा तो वो तो भाई बूंदी से चालू हो रही थी 1822, मतलब जयपुर का प्रयास, बूंदी 1822, है ना। लेकिन क्वेश्चन में वो बूंदी वगैरह सब आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं थे, इन्हीं को सम्मिलित करना अपने को, है ना। तो ऐसे है ये, तो अलवर में 1830 बने सिंह, जयपुर 1844 अपने, ठीक है, 1844 हो गए अपने राम सिंह, डूंगरपुर डूंगर सिंह हो गए, जोधपुरी में अपने 1830 मान सिंह हो गए, ऐसे। तो ये सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन था कि किस किस वर्ष कहाँ का काम हुआ। तो अपन सबसे पहले तो बूंदी देखते हैं, तो बूंदी इसमें सम्मिलित करने में नहीं था, बूंदी होता था 1822 में वो था, अलवर 1830 हो गया, जयपुर 1844 हो गया, जयपुर से 1844 में डूंगरपुर हो गया, दोनों साथ, जोधपुर हो गया 1800, ठीक है ना, और कानून बना 1987। ओके, ऐसे है, ये याद रखना अपन। जयपुर डूंगरपुर साथ है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ साथ है, बांसवाड़ा प्रताप। ओके, फिर सती प्रथा हो गया, सती निषेध हो गई,
अब लेकिन सती भाई कोई विधवा सती क्यों होती थी? क्योंकि भाई उसको पता था कि अब मेरा जीवन नर्क है, तो उस नरकीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए विधवा विवाह का प्रोत्साहन करना जरूरी है ना। ये है तो क्या विधवा क्वेश्चन एक 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयास किया गया, है ना। प्रयास तो किसके द्वारा किया गया? अपने वही जिसने सती प्रथा रोकने का प्रयास सबसे पहले किया, सवाई जयसिंह जब, है ना। अब देखो सवाई जयसिंह के जो स्टेप्स हैं वो प्रयास के रूप में क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि सवाई जयसिंह जैसे अपन देखते हैं तो आधुनिक जैसे जो भारत आता है तो उसमें इनकी गिनती नहीं होती, पूर्वी जो आधुनिक काल जो अपन देखते हैं ना उसके अंदर इनकी गिनती होती है, ऐसे, ठीक है। आधुनिक काल समय कब चालू होता है? जब अपन जैसे देखते हैं जो ब्रिटिशर्स के रूप में जैसे अपन देखते हैं क्लाइव गवर्नर के रूप में आए, फिर गवर्नर जनरल के रूप में जैसे शासक ब्रिटिश अधिकारी आने लगे, उसको अपन मॉडर्न काल जैसे देखते हैं। तो क्लाइव वगैरह की शुरुआत अपन देखते 1757 प्लासी बक्सर, ठीक है ना। और सवाई जयसिंह का काल 43 में खत्म हो जाता है, थोड़ा सा पहले ही हो सकता है, थोड़े बाद और आते तो इनका जैसे अपन विष्णु सिंह का नाम पड़ा बूंदी में 1822, राम सिंह का नाम पड़ा कोटा में, वैसे इनका भी नाम आता है ना। इसलिए सवाई जयसिंह के जो स्टेप्स हैं, कदम है, वो प्रयास के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो विधवा सती पे काम किया, विधवा पे काम किया कौन? अपने सवाई जयसिंह। फिर नेक्स्ट अपन देखते डाकन प्रथा। डाकन प्रथा मुख्यतः किस जनजाति में पाई जाती थी? तो मैंने बताया था ये मेवाड़ में जो जनजाति बहुल इलाका, उसमें भील जनजाति में कुप्रथा पाई जाती। डाकन का नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया? तो भाई जिस रियासत में सबसे ज्यादा थी वही रियासत काम करेगी, तो उदयपुर में, है ना, भील रियासत में। और उदयपुर के शासक थे अपने स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह ही के समय 1853 में हुआ ही, और स्वरूप के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। मतलब 1857 का विद्रोह जब हुआ तो मेवाड़ के शासक कौन थे? अपने स्वरूप सिंह थे। मारवाड़ में अपने मान सिंह थे, जो अपन देखते हैं नाथ संप्रदाय वाले। ओके, तो डाकन के ये 2 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट अपन दास प्रथा से क्वेश्चन देखते हैं। गोला, चाकर, चेला, है ना, इसमें दरोगा भी जोड़ लो ना, दरोगा, है ना। गांव में जैसे गाली बकते गोला चाकर, जो नौकर चाकर बोलते हैं, दरोगा, चेला शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? घरेलू दास के लिए, ठीक है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। जैसे ये वर्ड आया गोला, ऐसे। बंधुआ मजदूरी का क्वेश्चन देखते हैं। सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है? ये बहुत सा क्वेश्चन है। सागड़ी प्रथा तो ये बंधुआ मजदूर प्रथा से, है ना। बंधुआ मजदूर मैंने बताया था फोर्स लेबर, ठीक है, बगैर किसी वेतन के आपको हमेशा काम करते रहना, बंधुआ मजदूर, ठीक। ये फिर देखो ये टेबल अपन ने थ्योरी में देखी थी, यहाँ वापस देख लो, ठीक है। इसमें क्या था? ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने काम किया। बेंटिक सती प्रथा पे, ठीक है ना। बूंदी 1830, बेंटिक की सोच का प्रभाव पड़ा था विल्किंसन पे। कन्यावध रोका कोटा में 1833, राम सिंह शासक। लूडलो का संबंध समाधि प्रथा को निषेध करने से जयपुर में, है ना। तो देखो कैसे बताया था मैंने, जेसीबी है ना, जेसीबी है, तो मैंने बताया कैसे ना, जेसीबी। तो जेसीबी जोसेफ क्राइसिल बेमफोर्ड जेसीबी काम कर रही थी, तो बी से तो बेमफोर्ड है वो मशीन का नाम, जोसेफ क्राइसिल बेमफोर्ड। बी से यहाँ हो जाएगा ब्रुक। तो जेसीबी ने खड्डा खोदा, तो एक खड्डे में ये लूडलो आ गया, एक खड्डा में डलोजी आ गया, ऐसे, है ना। तो जेसी ब्रुक को पहले रख लो। तो जेसी ब्रुक डाकन, खड्डे में डाकन है ना, जेसी ब्रुक, जेसीबी डाकन मेवाड़, वो भील जाति। लूडलो समाधि 1853 जयपुर। डलोजी ने काम किया था सबसे ज्यादा विधवा पुनर्विवाह पे, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से फिर अपने डलोजी ने प्रेरणा पाकर 1856 के अंदर ये किया। और ऐसे अपन इंटरफेयर करते जा रहे थे सामाजिक कुप्रथाओं में, इसी का परिणाम निकला 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के कारणों में अपन एक देखते हैं, धार्मिक कारण, ये धार्मिक प्रथाओं में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इंटरफेरेंस, इसका एक एग्जाम्पल अपन डलोजी का विधवा पुनर्विवाह कानून देखते हैं, है ना। विधवा पुनर्विवाह, है ना, प्रोत्साहन कानून। विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित नहीं किया, प्रोत्साहित। सती प्रथा को हतोत्साहित किया, नेग्लेक्ट किया, जबकि विधवा विवाह को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि विधवा का जीवन नर्क, उसको स्वर्ग बनाना। वाल्टर हितकारिणी सभा अपन देखते हैं, इसकी त्याग प्रथा पे फोकस थी सबसे ज्यादा। 1888 में इसका गठन हुआ था, और नया रूप था ये किसका? देशी हितैषणी सभा का। देशी हितैषणी सभा का गठन 1877 में, 10 साल बाद वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। भारतीय जिनका योगदान है हरविलास शारदा, और टाइटल क्या? राय बहादुर, ठीक है ना। बाल विवाह पे काम किया अजमेर में,
1929 में कानून बन लागू हुआ, 1930 में पूरे भारत में हुआ। चांदकरण शारदा इनके भतीजे थे, मैंने बताया था, विधवा विवाह पर उन्होंने काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, मतलब इन तीनों का काम किस पे है? विद्या पुनर्विवाह प्रोत्साहन कानून पे है। चांदकरण शारदा, ईश्वर चंद, ये द्वारा चांद चंद, और दयानंद सरस्वती विधवा विवाह। दयानंद सरस्वती देखा था अपन ने, जहर दिया गया मारवाड़ में जयसिंह द्वितीय की प्रेमिका के द्वारा, ठीक है, और इनकी फिर मृत्यु होती है अजमेर में आके दीपावली वाले दिन, है ना, दीपावली कार्तिक महोत्सव। ओके, तो ये थे अपने कुप्रथाओं से संबंधित अपने जो सार्थक फैक्ट्स देखे वो। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अपन संस्कारों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके।